Hello students, how are you? Hopefully you all are fine at your home. तो आज अपन बात करेंगे क्लास फर्स्ट के लेसन थर्ड की, ठीक है ना। तो सबसे पहले इससे पहले मैं बात करूँगा कि लेसन फर्स्ट और सेकंड आपको करवा दिया गया है, होमवर्क भी आपको दे दिया गया है। आपने होपफुली इसको अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोटबुक में भी कर लिया है। साथ में आपको लेसन ये लर्न भी करने थे, आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या कि एक बार लर्न कर लिया, एवरी डे आप क्या किया करो। अभी थोड़ा थोड़ा वर्क होता है आपके पास में, तो एवरी डे आप पीछे वाला वर्क भी साथ साथ में रिवाइज किया करो, ठीक है ना। तो फिर अपने आप आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, ताकि जो भी अपना फर्स्ट एग्ज़ाम होगा जून लास्ट में, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट लेसन है सच्ची सेवा। क्लास फर्स्ट का थर्ड लेसन कौन है? हिंदी का कौन सा है? सच्ची सेवा। बच्चों, हमें मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। अतः हमें मेहनत करनी चाहिए। अब आप एग्ज़ाम में अगर पढ़ाई करोगे बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी अच्छी ग्रेड आएगी, सारे लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, यानी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, टाइम पे होमवर्क नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, तो आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे और आपकी ग्रेड भी अच्छी नहीं आएगी, और सब आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सब आपको डांट लगाएंगे, आपकी पिटाई भी होगी, है ना। तो ऐसा न हो, इसलिए आप क्या करो, मेहनत करो, ठीक है। अब देखिए अपन ये पढ़ते हैं स्टोरी में क्या है। एक बार क्या हुआ, सिखों सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, ठीक है ना। एक बार सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था, ठीक है ना। जैसे मतलब तीर्थ स्थान होते हैं ना, जैसे अपने पास में गोगामेडी है, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, बहुत सारे, अपन भी जाते हैं, बहुत सारे लोग और भी आते हैं अदर स्टेट से, ठीक है ना। तो वैसे एक बार क्या कि सिखों का प्रसिद्ध जो तीर्थ है आनंदपुर साहिब, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। अचानक गुरुजी को जोरों की प्यास लग गई, ठीक है ना। गुरुजी को क्या हुआ, अचानक जोरों की प्यास लग गई। उन्होंने शिष्यों से जल लाने के लिए कहा। गुरुजी ने अपने शिष्यों को क्या कहा कि भी मुझे जल ला के दो, मुझे जोर से प्यास लगी है। सभी शिष्यों में गुरुजी के लिए जल लाने की होड़ लग गई, ठीक है ना। सब में ये हो गया कि पहले मैं ला के दूँ, वो बोला पहले मैं ला के दूँ, ऐसा करके सब में क्या आपस में होड़ लग गई। सभी शिष्य सबसे पहले गुरुजी के लिए जल का गिलास लाने के लिए दौड़ पड़े, ठीक है ना। जो जितने भी गुरुजी के सदस्य थे, सभी क्या है, वो गुरुजी के लिए पानी का गिलास लाने के लिए दौड़ पड़े। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये गुरु गोविंद सिंह जी है, यहाँ पे उनकी शिष्य पानी का गिलास लिए खड़े हुए अपने को दिख रहे हैं। ये आपकी बुक में है ना। पहले तो ये बताओ कि बुक तो सबके पास में है ना, है नहीं तो आप आजकल में मंगवा लो, ठीक है ना। देखो, जल लाने वालों में सबसे आगे नगर का एक धनवान व्यक्ति खड़ा था। अभी इतने लोग जल लेके आए थे, उनमें सबसे आगे कौन था? भी जल लाने वालों में से सबसे आगे नगर का एक धनवान व्यक्ति खड़ा था, ठीक है ना। गुरुजी ने उससे अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने क्या कहा उससे कि तुम अपने हाथ दिखाओ। गुरुजी ने देखा उस धनवान व्यक्ति के हाथ बहुत ही कोमल है। गुरुजी ने क्या देखा कि उस जो व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, वो क्या लेके आया था, वो उनके लिए पानी लेके आया, उसके हाथ क्या है, बहुत ही कोमल है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ इतने कोमल कैसे है? किसने पूछा भाई? गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे हाथ है वो इतने कोमल कैसे हैं? इतने कोमल हाथ तो उसी व्यक्ति के हो सकते हैं जिसने कभी अपने हाथों से कोई काम ना किया हो। गुरुजी ने क्या देखा? गुरुजी ने देखा कि उसके हाथ कोमल थे और
फिर गुरुजी ने कहा भी इतने कोमल हाथ तो उसी के हो सकते हैं जिसने कभी कोई काम नहीं किया हो। शिष्य ने गुरुजी को उत्तर दिया, गुरुदेव मेरा जन्म एक धनवान परिवार में हुआ है। ठीक है ना, कि मेरा जन्म है वो एक बहुत ही धनवान परिवार में हुआ है। घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं है, अतः मुझे कभी किसी की सेवा करने या कोई काम करने का मौका ही नहीं मिला। आज पहली बार आपके लिए जल लाया हूँ। ठीक है, तो ये उसने कहा, किसने कहा भी? अमीर व्यक्ति ने कहा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए आगे क्या है नेक्स्ट पेज में। तब तो तुम्हारे इन अपवित्र हाथों से जल नहीं पी सकता। उसने क्या कहा गुरुजी ने भी? तब तो तुम्हारे इन अपवित्र हाथों से जल नहीं पी सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने कड़े शब्दों में उससे कहा। किससे? उस धनवान व्यक्ति से। गुरुजी मैंने तो सुबह ही शुद्ध जल से स्नान किया है, गुरुओं की पवित्र वाणी का पाठ किया है, फिर मेरे हाथ अपवित्र कैसे हो गए? किसने पूछा भी? अमीर व्यक्ति ने पूछा कि मैंने तो सुबह उठ के मैं तो अच्छे से नहाया हूँ, पाठ पूजा की है, सारा काम किया है, तो मेरे हाथ है वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना, उसने ये बात किससे पूछी? गुरु गोविंद सिंह जी से पूछी। ठीक है, अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जो प्राणी अपने हाथों से काम नहीं करता और दूसरों की सेवा करने में स्वयं को नहीं लगाता, उसके हाथ अपवित्र ही होते हैं। ठीक है ना, गुरुजी ने कहा कि जो खुद काम नहीं करता और दूसरे लोगों की हेल्प नहीं करता है, उनकी सहायता नहीं करता, सहायता करने में, सेवा करने में स्वयं को नहीं लगाता, उनके हाथ क्या होते हैं? अपवित्र होते हैं। गंगा जल भी उसी को पवित्र कर सकता है। गंगा जल भी उसी को पवित्र कर सकता है। ठीक है ना, जो श्रम में विश्वास रखता हो। ठीक है ना, गंगा जल भी उसी को पवित्र कर सकता है जो कि श्रम में यानी मेहनत में विश्वास करता है, यानी जो मेहनत कश होता है उसी को गंगा जल साफ कर सकता है, वरना किसी को साफ नहीं कर सकता। क्या तुम नहीं जानते कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ को कितना श्रम करना पड़ा था? अब किसी ने कहा, गुरुजी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ को कितना श्रम करना पड़ा था? गुरुजी की वाणी सुनकर धनवान शिष्य का सिर लज्जा से झुक गया, शर्म से झुक गया। उसने उसी समय गुरुजी के सामने दूसरों की सेवा करने का निश्चय किया, यानी उसने पक्का इरादा किया कि मैं आज के बाद में दूसरों की सेवा करूंगा और अपनी सेवा में किसी को नहीं लगाऊंगा। ठीक है भाई, देखो तो ये आपका लेसन था, आपको पढ़ दिया। तो सबसे पहले आपको काम करना है, आप क्लास फर्स्ट में आए हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बुक रीडिंग आपको आनी चाहिए। सारी मात्राएं आपको करवा दी गई है इस क्लास में भी। सबसे पहले आपको पिछला रिवीजन करवाया था, सारी मात्राएं बारहखड़ी वगैरह आपकी हो चुकी है। फिर भी क्या है कि वो बारहखड़ी करने से, मात्राएं करने से नहीं, अभ्यास से ही आपके जो काम में है वो सुंदरता आती है। ठीक है ना, आपका जो बुक रीडिंग है वो कब कैसे आएगी आपको बहुत अच्छे से, जब आप कंटिन्यूसली इसको रीड करोगे। तो इस लेसन को कम से कम आपको 5 टाइम क्या करके देखना है? रीड करके देखना है। कोई हार्ड वर्ड लगे जिसका आप उच्चारण करने में असमर्थ हो तो वो आप अपने घर वालों से पूछ सकते हो। तो इसके अपन देखते हैं शब्दार्थ, ये आज ही आपको करने हैं। पहला था अपना कोमल, जिसका अर्थ होता है मुलायम, सॉफ्ट कहते हैं इस इंग्लिश में। फिर है धनवान, अमीर, रिच, सेवा, मदद, हेल्प, मौका, अवसर, चांस, अपवित्र जो कि पवित्र न हो, अनहोली, होली होता है उसे बोलते हैं अपन पवित्र, अनहोली अपवित्र, शुद्ध यानी स्वच्छ प्योर, आश्चर्य यानी अचरज,
सरप्राइज से बोलते हैं अपन, श्रम मेहनत हार्ड वर्क, विश्वास भरोसा, बिलीव जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है। वाणी आवाज़ यानी वॉइस, नेक्स्ट क्या है, लज्जा यानी शर्म, सेम निश्चय पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको वर्ड मीनिंग अपनी कौन सी नोटबुक में करने हैं, आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, ठीक है ना। अपनी फेयर नोटबुक में सारे वर्ड मीनिंग करने हैं, और वो भी कैसे, फॉर्मेट बना के, ठीक है। सबको पता है ना फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन होमवर्क, यहाँ पे डेट, यहाँ पे लेसन नंबर, यहाँ पे लेसन का नेम, फिर वर्ड, फिर मीनिंग, जो भी यहाँ पे वर्ड और यहाँ पे मीनिंग, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट लेसन और आपका सेकंड लेसन पूरा हो चुका है, और अभी ये लेसन थर्ड। तीनों लेसन पूरा होते ही आते जाते या तो मैं आपके घर पे विजिट करूँगा, या कभी भी आपको घर पे रेंडमली कॉल आएगा, और मैं उससे, ये ऐसे तो नहीं हो सकती, तो मैं आपकी फ़ोन पे या जो भी वीडियो कॉलिंग से, या उनकी फ़ोटो मैं मंगवा लूँगा आपके पेरेंट्स से। तो ये नहीं कि आप झूठ बोल दोगे, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़े, आपको ऑनेस्टली आप वर्क करो, ताकि कभी भी आपका रैंडम टेस्ट हो, कभी भी आपकी रैंडम नोटबुक चेकिंग हो, तो आपको प्रॉब्लम न आए, आपका काम पेटेंटली पूरा सही तरीके से मिले, ठीक है। अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपको करना है, ठीक है। सारे ये आपको वर्ड मीनिंग है, ये क्या करने हैं, राइट एंड लर्न। और इस लेसन को कम से कम आपको 5 बार क्या करके देखना है, रीड करके देखना है। इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना आ जाएगा आपको, इसको आ गया तो ऑब्वियसली वर्ड ये याद आते रहेंगे आपको, आपकी जो मतलब बुक रीडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपने 5 टाइम इसको रीड कर लिया, तो अपन कल इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो आपको अपने आप ही आ जाएंगे। उसके आंसर है ना, आप क्वेश्चन में जैसे ही बोलूँगा या आपके बुक में लिखा हुआ है, तो उसके आंसर अपने आप आ जाएंगे आपको। उसके आंसर एक बार मत देखना, आप क्वेश्चन आंसर मत देखना, सिर्फ ये क्या करो आज, सिर्फ क्या करो, इस ओनली इन वर्ड मीनिंग को करना है अपनी फेयर नोटबुक में, और इस लेसन को 5 टाइम आपको रीड करके देखना है, फिर आंसर अपने आप ही आ जाएंगे आपको क्वेश्चन, चाहे वो, ठीक है ना, चाहे वो मल्टी चॉइस हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी भी हिसाब के जो हो वो आपको अपने आप आ जाएंगे। क्यों आएंगे, तो वो इसी से, ठीक है। आई गॉट इट, ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।